अगला बिंदु है प्रबंध की प्रकृति अथवा प्रबंध का स्वभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में केवल प्रबंध को एक कला माना जाता था। हमने अक्सर ये सुना है कि एक व्यापारी का बेटा ही एक अच्छा व्यापारी बन सकता है, एक अच्छे प्रबंधक का बेटा ही एक अच्छा प्रबंधक बन सकता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में ये धारणाएं अवधारणाएं अब कम हो रही है। ऐसा क्योंकि समय समय पर प्रबंध के नियमों में बदलाव हो रहा है। उस बदलाव के कारण ही आज प्रबंध का एक नया स्वरूप आया, विकसित हो रहा है। इसलिए प्रबंध को एक बहुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है। विधा क्या है? विधा का मतलब ज्ञान की वह स्वतंत्र शाखा जिसका अपना एक उद्देश्य होता है, विधा कहलाती है। और प्रत्येक विधा का एक उद्देश्य होता है। जैसे कला, तो अपन देख रहे हैं कि प्रबंध बहुविधा के रूप में, विधा का मतलब ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा कहा जाता है और प्रत्येक विधा का एक उद्देश्य होता है। जैसे कला, विज्ञान, कानून, वाणिज्य, ये सब विधाएं हैं और प्रत्येक विधा का उद्देश्य होने के कारण उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का विकास किया जाता है। प्रबंध भी एक विधा है, इसका भी एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रबंध बहुविधा क्यों है? बहुविधा का मतलब प्रबंध के उद्देश्यों को या सिद्धांतों को विकसित करने के लिए अनेक अन्य विधाओं का योगदान रहा है। जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवीय और जीव विज्ञान, इन सभी सिद्धांतों के नियमों का प्रबंध में प्रयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से एक प्रबंधक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी कारण हम प्रबंध को बहुविधा कहते हैं। प्रबंध की दूसरी प्रकृति है कि प्रबंध कला है अथवा विज्ञान अथवा दोनों ही है। तो इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि कला किसे कहते हैं। कला का तात्पर्य व्यक्तिगत व्यवहार या चातुर्य का प्रयोग करते हुए वांछित परिणाम प्राप्त करना कला कहलाता है। व्यक्तिगत व्यवहार और चातुर्य का प्रयोग करते हुए वांछित परिणाम प्राप्त करना कला है। अब हम कह सकते हैं कि कला व्यक्तिगत होती है। अब कुछ कला की विशेषताएं इसमें बताई गई है। जैसे कला वांछित परिणाम प्राप्त करने की विधि। दूसरा, इन वांछित परिणामों की प्राप्ति व्यक्ति के चातुर्य और ज्ञान पर आधारित होती है। एक व्यक्ति जितना कुशल होगा, दक्ष होगा, व्यावहारिक होगा, वो उतने ही जल्दी अपने परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और फिर तीसरी बात इसमें बताइए कि कला अभ्यास पर आधारित है। जो जो आप किसी कार्य को निरंतर करते रहेंगे, क्यों आप उस काम में ट्रेन होते रहेंगे, दक्ष होते रहेंगे और वो काम आपको प्राप्त करने पर शीघ्रता होगी। अब जो हमने कला की विशेषताएं देख ली, कला का अर्थ समझ लिया,
तो हमें देखना है कि क्या ये विशेषताएं प्रबंध में पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि कला विज्ञान प्रबंध कला है, और अगर नहीं पाई जाती तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला नहीं है। ठीक है, तो अब प्रबंध, एक प्रबंधक जितना अधिक व्यक्तिगत व्यावहारिक होगा, अपने कार्य में कुशल होगा, उतने ही जल्दी वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा। दूसरी बात, अगर प्रबंधक चातुर्य है तो वह अपनी टीम से या अपने अन्य सहयोगियों से किसी भी कार्य को सुगमता से कराने में दक्ष हो जाएगा, और अब हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। अब हम ये देखते हैं कि क्या प्रबंध विज्ञान है। तो विज्ञान का सीधा सा अर्थ है किसी भी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना, जिसके द्वारा उसके कारण और परिणामों में संबंध स्थापित किया जा सके, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होता है और इन सिद्धांतों का प्रयोग किसी समस्या के निवारण हेतु किया जाता है। साथ ही इन सभी सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है, सत्यता का पता लगाया जाता है। अगर वो सभी स्थानों पर एक समान और एक सा परिणाम देते हैं तो वे नियम सत्य, और हम कह सकते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं। तो क्या हमारा प्रबंध भी विज्ञान है? तो विज्ञान में भी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। उन सिद्धांतों का प्रयोग समस्याओं के निवारण के लिए जाता है। ये भी सार्वभौमिक होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है कि प्रबंध के जो सिद्धांत है या नियम है वे अन्य विषयों के नियमों की तरह कठोर नहीं है, क्योंकि प्रबंध का संबंध मनुष्य से होता है और मनुष्य अपनी संस्कृति और समाज से बंधा होने के कारण उसकी आवश्यकता में, उसकी रुचियों में, उसके व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है। इसके कारण प्रबंध के सभी सिद्धांत एक समान रूप से सभी स्थानों पर समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। यहाँ तक कि एक ही देश में विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए विभिन्न संगठनों में भी प्रबंध के सिद्धांतों में भिन्नता पाई जाती है। अतः ये सार्वभौमिक होते हुए भी हर जगह मान्य नहीं होते, बल्कि इन सिद्धांतों पर वहाँ की संस्कृति का असर पड़ता है। आज हम कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो संस्कृति परक होते हैं, वो सभी जगह समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाता है। अतः ये सार्वभौमिक है लेकिन सार्वमान्य नहीं कहे जा सकते। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध अन्य विज्ञानों की तरह शुद्ध नहीं है, वो एक अशुद्ध विज्ञान है, और हम प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों ही मानते हैं। प्रबंध की तीसरी प्रकृति है कि प्रबंध एक पेशा है। पेशे का मतलब विशिष्ट ज्ञान और दक्षता अर्जित करके धन कमाना पेशा कहलाता है। जैसे एक डॉक्टर पहले 5 साल तक एक पाठ्यक्रम करता है और उसके बाद में अपनी सेवाएं देकर पैसा कमाता है। एक वकील निश्चित समय तक कानून की शिक्षा लेकर बाद में पैसा कमाता है। एक लेखाकार निश्चित समय तक विभिन्न प्रकार के लेखांकन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में धन कमाता है। एक संगीतकार लंबी अवधि तक संगीत सीखने के बाद पैसा कमाता है। एक अध्यापक निश्चित पाठ्यक्रम करके धन कमाता है। ये सब पेशेवर कहलाते हैं। तो क्या एक प्रबंधक
भी पेशेवर होता है? जी हाँ, एक प्रबंधक भी पेशेवर होता है, क्योंकि एक प्रबंधक भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो विद्यमान संस्थाएं हैं उनके माध्यम से औपचारिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उसकी परीक्षा होती है और परीक्षा में पास होने पर ही उसे डिग्री दी जाती है। प्रत्येक संस्था की एक आचार संहिता होती है जिसका उसे पालन करना होता है। प्रत्येक ज्ञान को प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की हमारे देश में संस्थाएं हैं जहाँ पर मैनेजमेंट का कोर्स सिखाया जाता है, और बाद में ये सब करने के बाद में व्यक्ति अपनी सेवाएं लेकर धन कमाता है। तो हम कहते हैं कि प्रबंध एक पेशा भी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रबंध की प्रकृति में प्रबंध एक बहुविधा के रूप में विकसित हो रहा है, प्रबंध करार विज्ञान है और प्रबंध एक पेशा है। धन्यवाद।